पश्य आदित्यान् वशुना रुद्रान् अश्वनः मरुतः तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इह एक अस्थम जगतः कृतसनमा पश्य अधः साचर अचिरं मम देहे गुडाकेश यतः च अन्यत दृष्टम इच्छसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, जो तुम भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तु माम शक्य से दृष्टम अनेना एव सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण एक श्लोक ये आता है कि शुक्रदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इततं सताम ब्रह्मा सुखान अनुभूत्य दास्यं गतानां परदेवतेन मया श्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृतयु पुण्यः पूज्यः। 9वें श्लोक में संजय कह रहे हैं कि एवं उक्तवः ततः राजन् महायोग ईश्वरः हरिः दृश्याम आस प्रार्थ्यः परमम रूपम ऐश्वरम। एक बार दोबारा से दोहराते हैं कि संजय उवाच एवं उक्तवा ततः राजन् महायोग ईश्वरः हरिः दृश्याम आस पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, 10वां और 11वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे हम। अनेक वक्तरनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उदत आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। आगे कह रहे हैं कि संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था।